जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। हिमाचल जीके की नई सीरीज में मैं रिकी ठाकुर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपका मेरे इस YouTube चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स में स्वागत है। तो काइंडली जो नए हैं वो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको नई से नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जैसे कि आपको पता है हिमाचल जीके की नई सीरीज चल रही है, तो हिमाचल में जो है हिमाचल जीके का जितना भी एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके रिगार्डिंग आपको बड़े अच्छे से डाटा जो है वो प्रोवाइड करा जा रहा है। तो प्लीज जितना हो सकेगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो इसे जो है जितना हो सकेगा उतना बच्चों में शेयर करना, ताकि वो भी अपना भविष्य बनाने में जो है उनको थोड़ी बहुत मेरी तरफ से भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जी आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे रेलवे रूट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमने जो पढ़ना है रेलवे रूट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो चलिए जी उसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है रेलवे रूट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम हिमाचल प्रदेश में ऐसे तो आज जो हम प्रॉपर टॉपिक जो करने वाले हैं वो कालका शिमला रेलवे के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन रेलवे जोन जो है हिमाचल का, हिमाचल रेलवे जोन जो है वो इंडिया के कौन से रेलवे जोन में आता है? तो याद रखना नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है। इसी में अब बाद में अभी आगे जो है हम पढ़ेंगे कि भाई पूरे विश्व में जो है सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क किसका है, इंडिया का एशिया में कौन सा रैंक आता है, एशिया में सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क किसका है। इसी में जब हम आगे पढ़ेंगे कि भाई ट्रेन जो जिसपे चलती है, जो पटरी है ना जी, तो वो जो है जो रेल ट्रैक होता है वो जो है कौन सा गेज, जैसे आपने नाम सुने होंगे नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, सबके बारे में बहुत अच्छे से चीजें करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई, हिमाचल प्रदेश रेलवे जो है वो किसके अंडर आता है जी? नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है। किसके अंडर? नॉर्दर्न रेलवे। तो काइंडली मैं उम्मीद करूंगा, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बताइए जी, इंडिया के रेलवेज, मतलब इंडिया में जो रेलवे हैं वो टोटल रेलवे जोन कितने हैं? प्लीज, हाउ मेनी रेलवे जोन्स इन इंडिया? भारत में कुल कितने रेलवे जोन्स हैं? जो कि हिमाचल प्रदेश रेलवे जो है वो नॉर्दर्न जोन में आता है जैसे, बाकी रादर देन अदर टोटल कितने रेलवे जोन्स हैं? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। जो मैंने आपको बोला रेल नेटवर्क सबसे ज्यादा किस देश का है, तो प्लीज देख लेना जी आंसर, कॉपी पेन जरूर लें। बार बार वीडियो में यही चीज बोल रहा हूं कि जब भी आप सुनते हो लेक्चर तो आपको जो है कॉपी पेन अपने साथ रखना है ताकि कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है, और आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं। ऑनलाइन का यही फायदा रहता है कि आप चीज को बार बार रिपीट करके चीजें देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉपी पेन जरूर उठानी है। ठीक है, और उसको नोट करते जाना है, नोट डाउन करेंगे। देखो, अगर आप लिख नहीं सकोगे तो आप काहे की तैयारी कर रहे हो? कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अब आपके लिए जो है आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम वैसे ही पोस्ट से उतनी सी निकलती हैं और पोस्ट से निकलती बड़े दिनों बाद हैं। तो बेटर है कि अगर जो भी ऑप्शन आपको जो चांस मिल रहा है, अगर इसी बार अगर आप पेपर क्रैक करने का सोच रहे हैं तो इतनी शिद्दत से तैयारी करें, इतनी मेहनत से तैयारी करें कि भाई आपको जो है अगला फेज मतलब नेक्स्ट चांस बनाने की जरूरत ही ना हो। आप इसी में अपनी जो है अच्छे से वेल सेटल्ड हो जाएं। अच्छा जो है जो ड्रीम जॉब आपने सोची है वो आप मेहनत करके उसे पालें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बात कर रहा था? द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, सबसे बड़ा जो रेल नेटवर्क विश्व का है वो कौन सा देश है जी? यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की राजधानी क्या है जी? वॉशिंगटन डीसी। याद रखना अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है जी, जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम से ही पड़ी। और यूएसए जो है सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का। और एशिया वाइज अगर हम बात करें, जैसे भारत जो है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चाइना, रशिया, ये जो जापान हो गया, ये देश एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो एशिया जो है, एशिया में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो किस देश का है? तो याद रखना किसका है जी? चाइना। किसका है जी? चाइना। तो याद रखना सबसे बड़ा वर्ल्ड के मामले में अमेरिका और एशिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा? चाइना।
अगर मैं आपको थर्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क बताऊं तो उसका नाम याद रखना, वो कौन सी कंट्री है जी? रशिया। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना रशिया जो है इसका पुराना नाम क्या था। प्लीज अगर आप मेरे वीडियोस को सुन रहे हो, अगर आपको नॉलेज है तो उसे जरूर शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि रशिया का पुराना नाम क्या है। ठीक है जी, क्या था, सॉरी, अभी एट प्रेजेंट जैसे जो है वो रशिया है ना, तो पहले क्या था? और रशिया की कैपिटल क्या है जी? मॉस्को। और चाइना की बीजिंग। अभी इंडिया की बात करते हैं जी। आज हमने जो है हिमाचल का भले रेलवे सिस्टम कर रहे हैं, पहले इंडिया का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इंडिया जो है रेलवे नेटवर्क में, रेल नेटवर्क में इंडिया एशिया वाइज जो है वो कौन सा रैंक आता है इंडिया का जी? सेकंड रैंक। कौन सा रैंक आता है? सेकंड रैंक। किसमें जी? एशिया कॉन्टिनेंट में। क्लियर है जी। और इंडिया का अप्रोक्सीमेटली जो है ये कितना फैला हुआ है रेल नेटवर्क, मैं रोड बोल रहा हूं सॉरी, रेल नेटवर्क जो है वो कितना फैला है जी? 68,000 अप्रोक्सीमेटली। देखो ये डाटा थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि एशिया में इंडिया का जो है वो सेकंड रैंक आता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी आगे। हमारे पास जो है इंडिया में जो है, भारत की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इंडिया का पता होना चाहिए, भारत का हमें आइडिया होना चाहिए। इंडिया में सबसे पहली रेल जो चली थी वो कौन सी रेल चली थी प्लीज? बिल्कुल ठीक है जी। कहां से कहां तक? मुंबई टू ठाणे। देखो जी विजुअली आपके सामने वहां रखा है जी, कहां से कहां? मुंबई टू ठाणे। मुंबई में जो है वो कौन सी जगह? बोरीबंदर। बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी। और कब चली थी? तारीख जरूर याद रखना। बहुत बार किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप देखना, ये आपको मिलेगा 16 अप्रैल 1853, 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चली थी मुंबई टू ठाणे। मुंबई का कौन सी जगह? बोरीबंदर से ठाणे। लगभग 3:30 का समय था दोपहर का, और ये ट्रेन चली थी, पहली ट्रेन जिसमें कि 14 जो है 14 कैरेज ट्रेन कैरेज 400 गेस्ट, 400 गेस्ट लेके जो है 14 बोगियां जो थी इसकी उस समय थी। और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा था, कवर करा था अप्रोक्सीमेटली 34 किलोमीटर। क्लियर है प्लीज? जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची थी, तो जब इसका जो है उद्घाटन जो यात्रा थी ना, उस समय डेस्टिनेशन पे इसने पहुंचना था, तो इसकी उद्घाटन यात्रा में उस समय 21 तोपों की सलामी करी थी। 21, ठीक है जी, 21 गन्स जो है इनके सल्यूट के लिए जब इसकी जर्नी जो थी जब स्टार्ट होनी थी, तो उसकी सलामी दी गई थी, टोटल 21 गन्स की। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए हिमाचल में जो है रेलवे जोन जो है वो नॉर्दर्न है। और इंडिया में टोटल कितने रेलवे जोन है मैंने आपको बोला, कमेंट सेक्शन में बताना। इंडिया में पहली ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। अगला जी मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, शायद मैंने स्लाइड में लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, देश आजाद हुआ 1947 में। 47 से पहले हम पर जो रूल कर रहे थे, हम पे जो शासन कर रहे थे, वो अंग्रेजी शासन था, मतलब ब्रिटिश शासन था। अंग्रेज लोग हम पे कंट्रोल कर रहे थे, तो ऑब्वियस है उस समय का जो इंडिया का विकास हुआ, तो रेलवे का भी विकास हुआ थोड़ा बहुत। जो अंग्रेज लोगों ने यहाँ पे अपने, देखो भारत को लूटने के लिए इन्होंने अपनी फैसिलिटीज जो बढ़ाई, तो उस समय जो रेलवे का भी जो विकास हुआ, वो रेलवे का जो विकास करा, रेलवे डेवलप हुई, किसके शासन में हुई थी, किसके टेन्योर में हुई थी? तो उस समय के पर्सन का नाम याद रखना, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का विकास, क्वेश्चन ऐसे बना के लिख लेना, तो नाम लिख लेना जी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी शहर जो है ना जी हमारा, आपको पता होगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्लीज जी? चंबा में जो है डलहौजी शहर जो है वो किसके नाम पे है जी? लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का जो है अंत, आपसे एक क्वेश्चन है जी, सती प्रथा का अंत जो है वो किसने करवाया था? प्लीज आंसर देना, जरूर कमेंट सेक्शन में देना। हम हिमाचल भी करेंगे, हिमाचल के साथ साथ इंडियन जो है हिस्ट्री भी जो है जरूर करेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे। तो आपसे एक और क्वेश्चन है जी, सती प्रथा का अंत किसने करा? जरूर बताना प्लीज। नेक्स्ट, अभी यहां पे बात करते हैं, क्या बात कर रहे थे? लॉर्ड डलहौजी ने जो है इंडिया में रेलवे का विकास करा। नेक्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं अब रेलवे लाइन के बारे में। देखो विजुअली देखो तो रेलवे ट्रैक जो है उसमें गैप दिख रहा है आपको, डिस्टेंस दिख रहा है। यहां पे देखें जी, लेफ्ट साइड जो है लास्ट कॉर्नर पे देखें, हाँ जी। तो ये जो है रेलवे लाइन जो है वो किस पर डिपेंड करती है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स विड्थ।
इसकी विड्थ पर डिपेंड करती है। तो वो जो विड्थ है, जिसे जो हम गेज के नाम से जाना जाता है, रेल गेज। अब राइट साइड देखना जी, मैंने गेज को कैसे डिफाइन करा है, देखें जी, ये बना हुआ ना जी डबल एरो इस तरह से, ये गेज है। दो जो ट्रैक हैं, मतलब जो रेल ट्रैक है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाया जाता है, गेज कहलाया जाता है। अब देख लें, डिफाइन करा हुआ है, द गेज ऑफ रेलवे ट्रैक इज डिफाइंड एज द क्लियर मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स। तो ये जी देखें इधर लेफ्ट साइड नीचे कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, गेज। और गेज जो है ये किस पर, विड्थ पर जो है बेसिस है। और हमारा जो है इसे हमने 3 कैटेगरीज में जो है क्लासिफाइड करा है, डिवाइड करा है। नंबर 1 नैरो गेज, याद रखना नैरो गेज। हिमाचल में कौन सी रेल चलती है प्लीज, नैरो गेज। छोटी ट्रेन होती हैं, कम बोगियां होती हैं ट्रेन की, अगेन जो है कम डिब्बे होते हैं, और ये हमेशा हिली एरियाज में पाए जाते हैं। तो याद रखना इसका जो आपस में जो विड्थ है ना जी नैरो गेज की, वो कितनी है जी, 0.762 मीटर। यहां अगर आप इधर देखें तो इधर कितना डाटा लिखा है, 762 मिलीमीटर। तो आप कोई भी रख सकते हैं। अगर आप इसको फीट और इंच में बात करें तो 2 फीट 6 इंच और 2 फीट, मतलब इसने जो है इनर और आउटर का बताया है। 762 मिलीमीटर है, यहां 610 मिलीमीटर होगा। तो इसको अगर इंचेस में बात करें तो 2 फीट 6 इंच और दूसरा जी एग्जैक्ट 2 फीट, ठीक है। अब मीटर गेज की बात करते हैं जी। मीटर गेज जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, 1 मीटर। मीटर गेज जो है उसकी जो विड्थ होगी अंदर जो है ट्रैक की, वो कितनी होगी, 1 मीटर। ये पूरे के पूरे भारत में जो है ये वाला जो मीटर गेज है, इसकी रेल्स जो है वो ट्रेवल करती हैं। इस ट्रैक पे मैक्सिमम इंडिया की जो रेल्स हैं वो क्या करती हैं जी, ट्रेवल करती हैं। अंडरस्टूड है, मेरी बात समझ रहे हो प्लीज। तो मैंने आपको जो है यहां पे बताया, थर्ड वन जो है हमारे पास वो कौन सा है, ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज जो है ट्रैक्स में आपस में जो विड्थ है वो कितना है, 1.676 मीटर, जो कि लार्ज लाइन में भी गिना जाता है जिसे, ठीक है। और नीचे जो है उसको फीट और इंचेस में बात करें तो ये देखो जी, उसने इनर और आउटर लिया है तो कितना हमारे पास यहाँ पे 5 फीट 6 इंच टू 5 फीट, ठीक है, इसका जो है विड्थ होता है। तो ये था रेलवे लाइन के बारे में। तो अगर आपको चीजें नहीं क्लियर हो रही तो विजुअली देखें, चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी कि भाई रेलवे लाइन जो है विड्थ पे बेस है, उसकी बेस मतलब जो डिवाइड करा है उसे क्लासिफाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ, जो कि 3 है, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज। अंडरस्टूड है। उनका डिस्टेंस मतलब विड्थ कितने कितने मीटर है या मिलीमीटर में वहां डिफाइन करा है। या आपको मैंने यहां पे बोला कि जो नीचे और करके लिखा है, जो पहला एक सिंगल कॉमा लिख रहा है ना आपको, जो वो फीट को डिफाइन कर रहा है, और ये वाला जो है उतने इंचेस की बात हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये था हमारे पास 3 जो है नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज के बारे में। रेलवे रूट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जी अजी आज बात करते हैं जी रेलवे रूट जो है हिमाचल प्रदेश की। तो अभी हिमाचल प्रदेश का जो है डाटा आपको प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। यहां से जो है सबसे पहले आज जो मैंने टॉपिक पकड़ा, इसमें जो आज जो मैंने स्पेशल जो है कालका शिमला रेलवे के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि भाई कालका शिमला नैरो गेज, बिल्कुल जी, अभी हमने पढ़ा कि हिली एरिया में, तो हिमाचल भी हिली एरिया में आता है, तो यहां पे भी नैरो गेज ही होगा। तो इसकी जो डिस्टेंस है ना जी, कालका से लेके शिमला तक, सुना है जी आपने नाम कालका, बिल्कुल ठीक है। कालका जो है इसका डिस्टेंस कितना है जी, 96.54 किलोमीटर। अगेन सबसे पहले इस रेलवे लाइन का जो डिस्कस करा गया था, विचार करा गया था, वो किसमें छपा था, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, तो याद रखना वो किस पे छपा था जी, दिल्ली गजट। दिल्ली गजट में ये प्रकाशित हुआ था, और कब हुआ था, 1847 में। कब, 1847। नेक्स्ट बात करते हैं जी 1896 में ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि शिमला जो है, शिमला हिमाचल की भी कैपिटल अभी एट प्रेजेंट जैसे है, पंजाब की भी रही है, और ब्रिटिश भारत जो था उनकी समर कैपिटल भी रही है, ठीक है, और वो रही है 1864 में। लेकिन 1896 के दौर में अंग्रेजों को लगा कि भाई शिमला को जोड़ने के लिए जो है एक रेल मार्ग चाहिए, तो उन्होंने जो है इसकी जो जिम्मेदारी थी इस ट्रैक को बनाने की दिल्ली अंबाला कंपनी को दी थी। किसे दी थी, दिल्ली अंबाला कंपनी, उसे जो है इसका काम सौंपा गया था कि काम किया जाए।
अगेन अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कालका शिमला नैरो गेज रेलवे ट्रैक, नैरो गेज का जो है कितना विड्थ होता है प्लीज, 0.762, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली होता है, कई किताब में आपको थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे मिलेगा, आप बाय ऑप्शन जो है चीजों को पिक कर सकते हैं, ठीक है। वॉज इनोग्रेटेड बाय, मतलब शिमला कालका नैरो गेज रेलवे ट्रैक जो है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो इस पर्सन का नाम जरूर याद रखना, क्या है जी, लॉर्ड कर्जन। क्या नाम है जी प्लीज, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और कब किया था, ये तारीख जरूर याद रखना, 9 नवंबर 1903। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा कि कालका शिमला जो है वो रेल मार्ग कैसा है, तो वो कैसा है, नैरो गेज, क्योंकि हिली एरिया है। डिस्टेंस कितना है, 96.54 किलोमीटर है। टोटल जो कालका से शिमला तक का डिस्टेंस है इतना है। सबसे पहले जो इस रेलवे लाइन का जो विचार आया था, या इसको जो है किस न्यूज़पेपर में जो है प्रकाशित करा था, तो किसमें जी, दिल्ली गजट में। कब, 1847। 1896 में इन्होंने डिसाइड करा और दिल्ली अंबाला कंपनी को इसका काम सौंप दिया कि भाई ठीक है जी, ये काम होना चाहिए, दिल्ली से कालका से शिमला तक का जो है इसे जो है रेलवे ट्रैक बनाया जाए, ठीक है। अब कालका शिमला जो रेलवे ट्रैक है उसकी जो इनॉग्रेशन करी थी वो जो है किसके द्वारा करी गई थी, लॉर्ड कर्जन। कब, नवंबर 9, 1903। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं जी, अगला पॉइंट लिख लेना कॉपी पे, लाला राम नारायण इसमें सफर करने वाले फर्स्ट ऑफिसर थे, फर्स्ट ऑफिसर टू ट्रेवल इन कालका शिमला रेलवे लाइन। तो कौन थे जी रेल में, वो लाला राम नारायण, फर्स्ट ऑफिसर। नेक्स्ट अगला जी, ये किसमें आता है जी, उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन में। बिल्कुल ठीक है जी, ये सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करा। थर्ड पॉइंट आपको पता होगा, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी भी जो है हिमाचल में जो है कितनी बार आए, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। महात्मा गांधी हिमाचल में जो है कितनी बार आए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1921 में पहली बार जब आए, इस मार्ग से जब यात्रा करी पहली बार बाय रेल रूट से, तो बताएं जी वैसे कुल कितनी बार आए हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप यहां पे जरूर लिख ले, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कितनी बार आए। नेक्स्ट, शिमला कालका रेलवे ट्रैक का जो निर्माण करा था ना जी, उसका काम किसे सौंपा था, HS हैरिंगटन। किसे सौंपा था, HS हैरिंगटन। डिस्टेंस मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया, स्लाइड में टॉप पे जो लिखा है वो कितना जी, 96.54 किलोमीटर। अगला बात करते हैं प्लीज, टोटल टनल्स। कालका शिमला रेलवे लाइन में टोटल टनल्स कितनी थी और एट प्रेजेंट कितनी है, तो याद रखना टोटल टनल्स पहले कितनी हुआ करती थी, 107। याद रखना कितनी, 107 थी, जो कि 1930 में 1930 में आके कितनी रह गई जी, 103, 103 रह गई। और आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय में कितनी है जी, 102। तो कालका शिमला रेलवे टनल जो हैं टोटल कुल कितनी सुरंगें हैं, तो कुल कितनी सुरंगें हैं जी, 102। प्लीज नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो टनल है एक बड़ी इंपॉर्टेंट टनल है, आप विजुअली देख रहे होंगे, शिमला की भूतिया सुरंग की कहानी। सुना है जी कुछ ऐसा, आपने बहुत ज्यादा जो है नेशनल टीवी जो है हमारे न्यूज चैनल उनमें भी सुना होगा कि शिमला की भूतिया सुरंग की कहानी कुछ ऐसा। तो वो कौन सी टनल है जी, बरोग टनल। इसका जो है बरोग टनल का जो है ये बड़ा जो इंपॉर्टेंट जो है नाम एक जो है जरूर याद रखना। ये नाम जो मैंने यहां लिखा है, बाबा बलकूराम। देखो जी ये जो लिखा गया ना, ये राइट साइड जो आप देख रहे हो ये वाला स्क्रीन पे, ये जो है टनल के बाहर ये प्रॉपर मैनर से वहां लगा हुआ है, और वही चीज विजुअली मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। तो मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या चीज है। इसका जो है देवभूमि हिमाचल में स्थित कालका शिमला खंड पर ये जो है अप्रोक्सीमेट इसकी लेंथ बताई गई है 1143.61 मीटर ये लंबी जो है सुरंग है, ठीक है। और दूसरी सबसे लंबी सुरंग थी, ठीक है, बहुत समय तक तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट सुरंग रही है, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है HS हैरिंगटन, ये मैंने नाम आपको पहले ही बताया, ठीक है, उनके द्वारा जो है किया गया था जुलाई 1900 से सितंबर 1903 के मतलब टाइम पीरियड में। देखो 1900 में शुरू हुआ था इस सुरंग का काम लगना, और कब खत्म हुआ था, 1903 में। लगभग 8,40,000 उस समय की बात है जी, 8,40,000 रुपए की लागत से हुआ था।
और इसका जो नाम था ना जी, एक रेलवे इंजीनियर जिसका नाम था जी बड़ोक, उस पर रखा गया था, इंजीनियर बड़ोक के नाम पर रखा गया था। लेकिन वो दोनों छोर जो है वो नहीं मिल पाया था उन्हें, जब वो जो है इसको जो है निर्माण चल रहा था तो उन्हें जो है एंड्स नहीं मिल रहे थे इसके। तो इससे जो है उन्हें जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने इन्हें क्या कर दिया जी, सजा दी थी। और वो जो उस समय जो पनिश करा था वो 1 रुपए का दंड दिया था इन्हें। लेकिन इन्हें इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई ना कि भाई मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं काहे का इंजीनियर हूं। तो अपनी नाकामयाबी को जो है इन्होंने जो है क्या करा जी, आत्महत्या कर ली। इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि भाई नहीं, मुझसे ये चीज नहीं हुई। तो ये इतना फील कर गई उस चीज को कि नहीं, इन्होंने क्या कर लिया जी, सुसाइड कर लिया और आत्महत्या कर ली अपनी। लेकिन ये सुरंग को जो ढूंढने का काम करा, वो नाम जरूर याद रखना, कालका शिमला का जो है क्या नाम है, बाबा बलकू राम। ठीक है, तो बहुत बहुत बड़े बड़े इंजीनियर भी वहां फेल हो गए। ठीक है, और वो पर्सन है क्या नाम है उनका, बाबा बलकू राम। कौन सी सुरंग है प्लीज, बड़ोक सुरंग। अब मैंने लिखा ना भूतिया सुरंग, तो बहुत सारे लोगों का मानना है यहाँ पे चीखें आती हैं, आवाज आती है जी, वो आवाज जो है वो किसकी है जी, इंजीनियर बड़ोक की है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जरूर घूमना, क्योंकि शिमला आपको पता है एक टूरिस्ट प्लेस है, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है। आप एक बार क्या, जब भी आपको टाइम मिलता है आप जरूर घूमने जाएं, बहुत प्यारी जगह है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी जगह हैं हिमाचल में। नेक्स्ट, बेसिक फैक्ट अबाउट कालका शिमला रेलवे। तो इस रेलगाड़ी में अप्रोक्सीमेटली जो पैसेंजर जाते हैं वो 200 के करीब जाते हैं। और कितने डब्बे हैं जी, अप्रोक्सीमेट 7 डब्बे जो हैं इसमें जो है बोगीज लगी हैं। हिमाचल प्रदेश रेलवे जो है वो नॉर्दर्न रेलवे के अंडर आता है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई। अगला फैक्ट है 7 जुलाई 2008 को इस रेल लाइन को जो है यूनेस्को ने जो है अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल करा। थर्ड पॉइंट जो है इसमें, अब यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए प्लीज, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो कई बार एग्जाम में जो है सीधा आपको जो है एब्रीविएशन पूछ लेता है। जैसे अगर आपको बोला जाए इसरो की फुल फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए एब्रीविएशन क्या है जी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड है। वैसे ही यूएनओ का बोल देगा तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी सीधा जो है ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें। तो क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है, कालका शिमला रेलवे ट्रैक जो है उसकी केयर के लिए या जागरूक करने के लिए जो है यूनेस्को ने जो है इसे कब शामिल करा था जी, मतलब उसकी क्लियरेंस के लिए, उसकी जो है मतलब सैनिटाइज करने के लिए जिसे हम बोल सकते हैं, संरक्षण जो करा वो कब, 12 अप्रैल 2018। ठीक है जी, 2018 को जो है इसकी स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए इन्होंने कब शामिल कर लिया उसमें, 12 अप्रैल 2018। और 7 जुलाई 2008 को इसे जो है लिस्ट में शामिल करा था वर्ल्ड हेरिटेज के। ठीक है, थर्ड लास्ट पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट जो है, इसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में भी जो है शामिल किया गया है। कारण क्या है जी, सी लेवल से देखो कालका का जो सी लेवल है ना जी, वो कितनी हाइट है जी, सी लेवल से 640 मीटर। और शिमला का अप्रोक्सीमेटली जो है वो कितना है जी, 2130 मीटर। तो देखो जी, यहां से ट्रेन चली, यहां इतनी हाइट पे जो है, इतनी हाइट से जो है सी लेवल से जो है, फिर इतनी हाइट पे जब ट्रेन पहुंच रही है तो इसको जो है कालका शिमला टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन से नाम से जी, कालका शिमला टॉय ट्रेन। तो 640 मीटर सी लेवल से हाइट जो है किसकी, कालका की, और शिमला की कितनी, 2130 मीटर हाइट। क्लियर है प्लीज, गॉट दैट पॉइंट। नेक्स्ट अगला बात करते हैं प्लीज, सी लेवल क्या होता है समुद्री तल। आपको पता है जी, किसी की भी हाइट, अगर मैं घर बनाए हैं 2, जैसे मैं ये बात कर रहा हूं, एक पिलर खड़ा करा इतना, एक पिलर खड़ा करा इतना, और दोनों का बेस क्या है जी, एक जैसा है, बेस एक बराबर है, ये जैसे बेस है। तो देखो जी, ऊंचा ये दिख रहा है और ये छोटा है, हाइट वाइज एल्टीट्यूड वाइज ये छोटा पिलर है, ये ऊंचा है। अब वही चीज कि भाई कौन सा शहर सी लेवल से, सी लेवल क्यों गिना जाता है, क्योंकि सी समुद्र जो है ना बिल्कुल फ्लैट पानी होता है।
और वो सी लेवल कौन सा वाला सी लेवल इंडिया ने जो है अपना जितना भी भारत के जो है नक्शे में अगर सी लेवल आपको मिलता है, कई बार आप अपने गांव में अपने शहर में देखते हो कि फलाना वाला शहर जो है, जैसे इंदौरा की बात करें, इंदौरा जो है सी लेवल से समुद्री तल से इतना ऊंचा है, ठीक है। या शिमला जो है 2000 जो है 130 मीटर ऊंचाई पर जिस जगह पे कालका शिमला रेलवे ट्रेन जो है जो ट्रैक जो है जाती है, वहां पे जो है चेन्नई से मापा जाता है जी ये सी लेवल। कहां से जी? चेन्नई का जो समुंदर है ना, वहां से हाइट मापी जाती है सारी की सारी। क्लियर है प्लीज? तो ये था हमारे पास कुछ एक फैक्ट कालका शिमला ट्रेन की। नेक्स्ट अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार बनता है, इन विच ईयर शिमला वाज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो कब जी? 1864। कब बनी जी? 1864। और ऑफिशियली जो डिक्लेयर करा था, तो मैंने यहां पे लिखा है जी, मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए बोल रहा हूं लेक्चर थोड़ा लंबा ना जाए। मैक्सिमम बच्चों का कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लेक्चर थोड़े से लंबे जा रहे हैं, बट प्लीज अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको जो है हर चीज का आइडिया होना चाहिए और बेसिक जो है चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट करके पढ़ें तो बढ़िया है। तो कौन पर्सन है प्लीज? सर जॉन लॉरेंस। इसने ऑफिशियली डिक्लेयर करा था कि शिमला जो है ब्रिटिश भारत की, ब्रिटिश भारत मतलब अंग्रेजों के समय की जो है शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी समर कैपिटल रहेगी, ठीक है। और आजादी के बाद जो है शिमला शहर जो है ना वो किसकी कैपिटल रही है? अगला पॉइंट देखें तो किसकी? पंजाब की। किसकी कैपिटल रही? पंजाब की। और अगर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट शिमला जो है वो किसकी कैपिटल है प्लीज? बिल्कुल जी, हिमाचल प्रदेश, जो कि आज हम टॉपिक कर रहे हैं। रेलवे रूट ऑफ हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे लाइन, ठीक है। अब दो फैक्ट मैंने और लिखे। देखो जी, अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से शिमला का नाम जो है ना वो क्या रखा था? शिमला। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे शिमला को किस नाम से? शिमला। और आज के समय में शिमला, ठीक है। और पहले जो शिमला का नाम था वो क्या नाम था प्लीज? लास्ट में देखें जी, ये बड़े अच्छे से फैक्ट लिखा है जी, क्या? श्यामला। शिमला का नाम पहले क्या नाम हुआ करता था जी? श्यामला। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कि ब्रिटिश भारत की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला हुआ करती थी और वो कब? 1864। और समर कैपिटल किसने डिक्लेयर करा था जी? सर जॉन लॉरेंस ने, ठीक है। आजादी के बाद शिमला शहर जो है पंजाब की भी कैपिटल रही है और लेटर ऑन मेड द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला जो है अंग्रेज लोग जो अंग्रेजों के टाइम पे ये नाम क्या हुआ करता था? शिमला, ठीक है। बाद में जिसे जो है क्या नाम रख दिया जी? शिमला, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम है शिमला का वो क्या है जी? श्यामला। क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं मैंने कोशिश करी आपको ये टॉपिक समझाने की। अगर आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ठीक है जी। लाइक बटन जरूर दबाना है प्लीज, ताकि जो है आपको जो है मुझे भी एप्रिशिएशन मिले ना, थोड़ी सी मुझे भी लगे कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो और जितने भी जो हैं मेहनत कर रहे बच्चे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, थैंक यू।